अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की इस वीडियो में हम आपको सैर करवाने वाले हैं यूरोप के एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क नीदरलैंड्स। नीदरलैंड्स को हॉलैंड के नाम से भी जाना जाता है और नीदरलैंड्स में एक गुनाहों का शहर भी पाया जाता है। लेकिन आखिर इसे गुनाहों का शहर क्यों कहा जाता है, आगे चल के वीडियो में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि अभी तक अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी मजेदार वीडियोस को हमेशा देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बढ़ते हैं नीदरलैंड्स की सैर की तरफ। नाजरीन, नीदरलैंड्स एक खूबसूरत और तरक्की याफ्ता मुल्क है जो अपने शानदार कुदरती मनाजिर, मुनफरिद तर्ज जिंदगी और खुशहाल मईशत की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। इस शहर के बॉर्डर एक तरफ से जर्मनी और दूसरी तरफ बेल्जियम के साथ मिलते हैं। दिलचस्प बात यह है कि नीदरलैंड्स का ज्यादातर इलाका सतह समंदर से नीचे है। इसी वजह से इसका नाम नीदरलैंड्स भी पुकारा जाता है। इस वजह से लोगों ने पानी के बहाव से बचने के लिए बहुत से डैम्स बना रखे हैं जो दुनिया भर के इंजीनियर्स के लिए एक मिसाल समझे जाते हैं। नीदरलैंड्स में सर्दियों का मौसम ठंडा और बारिश वाला होता है, जबकि गर्मियों में मौसम खुशगवार होता है। एम्स्टर्डम, जिसे गुनाहों का शहर भी कहा जाता है, दरअसल नीदरलैंड्स का दारुल हुकूमत है। ये अपनी खूबसूरत नहरों, आर्ट गैलरियों और कैफे कल्चर की वजह से दुनिया भर में मशहूर समझा जाता है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर इसे गुनाहों का शहर क्यों कहा जाता है। तो नाजरीन, इस सवाल का जवाब ये है कि यहाँ पे दुनिया भर की प्रोस्टिट्यूशंस, उसके अलावा ड्रग्स इंडस्ट्री बहुत आम है और ये सारी की सारी चीजें यहाँ पे लीगल हैं। यहाँ पे अगर कोई शख्स कोई भी खतरनाक से खतरनाक नशा करता है या किसी भी किस्म की प्रोस्टिट्यूशन की सर्विस हायर करता है तो उस पर किसी किस्म की कोई भी कानूनी पाबंदी आयद नहीं होती। ये शहर हर किस्म की कानूनी पाबंदियों से, खासकर ड्रग्स और प्रोस्टिट्यूशन के मामले में, आपको आजाद करता है। इस वजह से इसे गुनाहों का शहर कहा जाता है। दूसरे नंबर पे नीदरलैंड्स का बहुत ही मशहूर शहर रोटरडम भी है। रोटरडम अपनी जदीद इमारतों और उसके साथ साथ अपनी बहुत ही बड़ी बंदरगाह के लिए मशहूर है। इसकी इमारतों को देखकर आपको ऐसे लगता है जैसे किसी ने एक सफ़े को मरोड़ के फेंक दिया हो। आपको देखकर यकीन ही नहीं आता कि ये इमारत किसी इंसान के हाथ से बनाई गई है। शायद यही वजह है कि रोटरडम बाकी पूरी दुनिया में अपने आप का एक अलग मकाम रखता है। जबकि इसका तीसरा मशहूर शहर दी हैग है, जिसमें आलमी अदालत इंसाफ भी मौजूद है और इसी वजह से ये बहुत सी सियासी और सफारती सरगर्मियों का मरकज भी बन चुका है। नीदरलैंड्स की सकाफत मुतनव्वे और खुली है, जहाँ हर एक को अपनी मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारने का हक हासिल है। यहाँ के लोग दोस्ताना मिजाज के हैं और गैर मुल्कियों को खुश आमदीद कहते हैं। नीदरलैंड्स के करीब ही लग्जमबर्ग भी वाक़या है, जो कि एक बहुत अमीर मुल्क होने के साथ साथ अपने नरम ड्रग कवानीन की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। नीदरलैंड्स में एशियाई अफराद के लिए बहुत से मौके मौजूद हैं और बहुत से एशियाई अफराद पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश से नीदरलैंड्स में आकर जॉब्स भी कर रहे हैं। नीदरलैंड्स में एशियाई अफराद के लिए डिफरेंट किस्म के मौके मुयस्सर आते हैं, जिस तरह से इंजीनियरिंग और मेडिकल की फील्ड्स शामिल हैं। इसके अलावा अगर आप कोई स्किल वर्कर नहीं है तो आप किसी दूसरी फील्ड में भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे सकते हैं। इसके अलावा नाजरीन, नीदरलैंड्स को बाईसाइकिल्स के जुनूनियों का मुल्क भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ लोग ज्यादातर बाईसाइकिल पर सफर करते हैं। एम्स्टर्डम में बाईसाइकिल्स की तादाद इंसानों से भी ज्यादा है और मुल्क भर में हर उम्र के अफराद, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक, सबके पास अपनी बाईसाइकिल्स मौजूद हैं। ये बाईसाइकिल कल्चर नीदरलैंड्स की पहचान है और यहाँ के लोगों की सेहत और माहौल के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा नाजरीन, क्रिसमस के मौके पर नीदरलैंड्स में एक दिलचस्प रवायत ब्लैक पीट की है। इस रवायत में सेंट निकोलास का साथी एक किरदार ब्लैक पीट होता है जिसका चेहरा सयाह होता है। ताहम इस रवायत को हालिया बरसों में तनकीद का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसे बाज औकात नस्ल परस्ती से जोड़ा जाता है। इस पुरानी रवायत पर आज भी मुबाहिसे जारी हैं कि आया इसे बरकरार रखा जाए या तब्दील किया जाए। इसके बाद डच लोगों की जिंदगी के बारे में बात करते हैं। नाज़रीन, डच लोगों की जिंदगी बहुत ही सादा होती है। नीदरलैंड्स में एक कहावत मशहूर है कि डच लोग किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा पैसे नहीं देते। यहाँ के लोग अमली और सादा जिंदगी गुजारने के कायल हैं और फजूल खर्ची से परहेज करते हैं। यही वजह है कि नीदरलैंड्स में पुरानी चीजों को दोबारा इस्तेमाल करना बहुत आम पाया जाता है। अपने दोस्तों के साथ खाना बांटना और छोटे छोटे रिहायशी मकानात में रहना भी यहाँ का एक आम सा ट्रेंड बन चुका है। नीदरलैंड्स के बड़े शहरों जैसे कि एम्स्टर्डम में कुछ नरम ड्रग कवानीन पाए जाते हैं, जिसके तहत महदूद मिकदार में सॉफ्ट ड्रग्स जैसे कि चर्स का इस्तेमाल कुछ कैफे, कॉफी शॉप्स में आम मिलता है। यहाँ के लोगों का ख्याल है कि नरम कवानीन के तहत ड्रग का महदूद इस्तेमाल करने से लोग इसकी लत से बच सकते हैं। इसी वजह से यहाँ पर ड्रग्स को लीगल करार दिया गया है। इसके बाद इन लोगों में चमगादड़ों का बहुत खौफ पाया जाता है।
नीदरलैंड्स में कुछ लोग चमगादड़ों को बदशगुनी समझते हैं। इनके अकीदे के मुताबिक चमगादड़ें रात को दिखाई देती हैं और इनके पास जाना बदकिस्मती की अलामत है। अलबत्ता कुछ लोग इनको खुशबख्ती से भी जोड़ते हैं और इन्हें कुदरत का हिस्सा समझकर इनको एहतराम की निगाह से देखते हैं। यहाँ पर सालगिरह के मौके पर एक सर्कल पार्टी का एहतमाम किया जाता है। नीदरलैंड्स में सालगिरह का जश्न भी मुनफरिद तरीके से मनाया जाता है, जिसे सर्कल पार्टी कहा जाता है। यहाँ के लोग सालगिरह पर किसी हाल में बड़े जश्न के बजाय अपने घर में दायरे में बैठकर केक खाते हैं और दोस्तों और अजीजों से बातें करते हैं। मेहमानों के लिए ज्यादा खुराक नहीं होती, बल्कि चाय, काफी और थोड़े से स्नैक्स उनको सर्व किए जाते हैं। नाज़रीन, नीदरलैंड्स में लोग अक्सर अपने घरों की बड़ी खिड़कियां और खुली रखते हैं ताकि इनके पड़ोसी या गुजरने वाले लोग इनके घर की सफाई और तरतीब देख सकें। ये रिवायत इस बात को जाहिर करती है कि इनके पास छुपाने को कुछ नहीं है। ये डच सकाफत का एक मुनफरद हिस्सा है, जिसे अक्सर खिड़की सकाफत भी कहा जाता है। नाज़रीन, डच लोग वक्त के बहुत पाबंद होते हैं। नीदरलैंड्स में वक्त की पाबंदी को बहुत अहमियत हासिल है। अगर आप किसी डच दोस्त के साथ मिलने का वक्त तय करते हैं तो आपको उस वक्त पर वहां पर होना जरूरी है। यहाँ ताखीर को ये लोग अच्छा नहीं समझते और शायद दूसरी दफा आपके बुलाने पर वो इंसान या आपका दोस्त आपके साथ मिलने की ऑफर को रिजेक्ट कर सकता है। इसके बाद टॉलरेंस और लिबरल सोच यहाँ पर बहुत आम पाई जाती है। नीदरलैंड्स में बहुत सी अकलियतें और मुख्तलिफ कौमियतें आबाद हैं। यहाँ के लोग दीगर सकाफतों और मज़ाहिब के साथ खुले दिल से पेश आते हैं और एक दूसरे अकायद का एहतराम करते हैं। यहाँ के लोग मजहबी और सकाफती इख्तलाफात को खूबसूरत और हम्मांगी तौर पर देखते हैं। नाज़रीन, डच लोग अपनी सकाफत, रवायात और हत्ता कि अपने मुल्क की मुश्किलात के बारे में भी खुलकर बात करना पसंद करते हैं और उस पर हर किस्म की तनकीद को भी एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो उनके ड्रग कवानीन की बात हो या माजी में गुलामों के दौर की तल हकीकतें हों। ये लोग उन मौज़ूआत पर गुफ्तगू से गुरेज नहीं करते, इसलिए इस पर तनकीद सुनने को भी तैयार रहते हैं। और शायद एक तरक्की याफ्ता मुल्क में यह बात होनी चाहिए। जिस तरह बाकी मुल्कों में आजकल ये तसव्वुर बहुत कम पाया जाता है, नीदरलैंड्स में इस चीज़ को देख के आपको बहुत हैरानगी होगी कि लोग अपनी तमाम तर आराएं, अपनी तमाम तर सोच का खुलकर इजहार कर सकते हैं, जिसको फ्रीडम ऑफ स्पीच कहा जा सकता है। और शायद यही बात नीदरलैंड्स की तरक्की की अलामत भी समझी जाती है। नाज़रीन, नीदरलैंड्स में इन तमाम खूबसूरत रवायात, सोच और दिलचस्प आदात की वजह से यहाँ का मुआशरा नहायत रंगीन, खुशहाल और दूसरे मुआशरों से मुनफरिद है। इस मुल्क में रहने वाले लोग न सिर्फ फितरत से मोहब्बत करते हैं, बल्कि इंसानी हकूक़ और आज़ादी को भी बहुत अहमियत देते हैं। नाज़रीन, ऐसी मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलें सबसे पहले। चाहूँगा आपसे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।